हेलो गाइस, दिस इज आदित्य जोशी। वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट एक इशू को डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज क्या रीनीट दोबारा होना कंफर्म हो गया है। वी विल लुक एट ऑल द आर्टिकल्स, विल लुक एट ऑल द थिंग्स दैट वी डू एज ऑफ नाउ। अगर रीनीट होता है तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या होने वाला है, क्या सब कुछ हम डिस्कस कर देंगे। देखो, आज देश के सारे बच्चे जिन्होंने 2024 में नीट दिया था उनकी सांसें अटकी हुई है, क्योंकि 2024 के नीट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी एनटीए की वजह से भी और एनटीए के साथ भी। एक प्रॉब्लम तो आपको पता है कि पेपर लीक की बातें हुई थी, राइट। सेकेंड चीज़ ग्रेस मार्क्स, और कैसे ग्रेस मार्क्स अनईक्वली इतने सारे बच्चों को ऐसे दे दिए गए थे। जिन लोगों को नहीं पता, मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारी ऑफिशियल रिपोर्ट्स आई जहाँ पे ये देखा गया कि ग्रेस नंबर की वजह से 500 नंबर ग्रेस में दे दिए। मतलब किसी बच्चे के 200 नंबर के आसपास आए थे, 500 नंबर ग्रेस मिलने के बाद उसका जो टोटल स्कोर बना वो 700 बना। सो कैन यू इमेजिन ये कैसे ग्रेस नंबर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कि सीधा 700 नंबर तक पहुंचा दिया किसी 200 नंबर वाले को। एंड हाउ इज़ दिस फेयर? बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारे डिबेट्स थे, और अब तो आपने देखा ये कि बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। तो बहुत सारे न्यूज़ लेटर्स आजकल मार्केट में सर्कुलेट भी हो रहे हैं, जैसा ये वाला अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो यार देखो, यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि गवर्नमेंट ओपन टू फ्रेश नीट यूजी फॉर ऑल इफ सुप्रीम कोर्ट इशूज ऑर्डर्स। तो यहाँ पे ऐसा कह रहे हैं ऑफिशियल सोर्सेस एनटीए के कि यार अगर अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यार रीनीट सबका कराओ, 24 लाख स्टूडेंट्स का रीनीट कराना है, तो वी आर ओपन फॉर इट एंड वी विल डू इट। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। पहली प्रॉब्लम ये है कि यार 2020 के आसपास जब कोरोना हुआ था, कोविड हुआ था, कोविड के बाद से आर गवर्नमेंट इन दिस एनटीए इज कंटिन्यूसली ट्राइंग टू गेट थिंग्स बैक ऑन ट्रैक। क्योंकि क्या हुआ था, कोविड के आसपास ना इतना लेट हो गया था सब कुछ कि जो फर्स्ट ईयर पहले 1.5 ईयर्स का होता था वो आज 9 मंथ्स का हुआ सिर्फ। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ड्यूरेशन छोटी करके जल्दी से एमबीबीएस स्टार्ट कराना चाह रहे थे। अगर रीनीट होता है तो इस साल एमबीबीएस जल्दी चालू नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि रीनीट ऐसे ही नहीं हो सकता है। क्योंकि जिस सेंटर में फॉल्ट पाया गया था, क्या उस सेंटर को दोबारा असाइन किया जाएगा एज अ नीट एग्जाम सेंटर? ऑब्वियसली नहीं किया जाएगा। तो उन बच्चों का क्या किया जाएगा? सेंटर्स क्या रीएलोकेट होने वाले हैं, रीअलॉट होने वाले हैं? क्या इनकी अगर रीनीट होता है तो क्या फॉर्म्स दोबारा ओपन होंगे? क्या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फॉर्म्स को देखा जाएगा? जिन बच्चों पे कार्रवाई करने की बातचीत चल रही है, जिन सेंटर्स पे कार्रवाई करने की बातचीत चल रही है, उनका क्या होगा? ग्रेस नंबर वालों का तो इन्होंने बोल दिया दोबारा करेंगे 1500 बच्चों का। तो क्या 1500 बच्चे होने के बाद 24 लाख बच्चों का दोबारा, तो 2 बार नीट होगा कि नहीं होगा? ये सारे बहुत सारे वैलिड क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आप कहीं ना कहीं खोजोगे। क्योंकि यार एक बात बताओ, एक बार इन्होंने नीट करा दिया जिसमें तो खराब हो गया सब। अगर ये 1500 बच्चों का जिनको ग्रेस नंबर मिले उनका दोबारा नीट कराएंगे और उसके बाद दोबारा एक बार और नीट कराएंगे तीसरी बार उन बच्चों के लिए जो 24 लाख में हैं, बचे हुए हैं 1500 छोड़ के, तो क्या करा पाएंगे इतने सारे? तो ये कुछ सवाल है जो आपको पूछने पड़ेंगे। दूसरा सवाल आपको पूछना पड़ेगा, व्हाट इफ रीनीट ना हो? क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लॉज हमारे एनटीए के पास देने के लिए ये है कि अब अगर रीनीट इतना लेट किया तो हमारा जो सेशन एमबीबीएस का स्टार्ट होना बहुत लेट स्टार्ट होगा, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं वो। अगर ये हो जाता है, अगर लेट स्टार्ट होता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आगे आ जाएंगी। तो यार कीपिंग ऑल दिस इन माइंड, दो चीज़ें हैं। पहली चीज़, रीनीट होगा और अगर हुआ तो किन बच्चों का होगा? खाली ग्रेस नंबर वालों का होगा कि सबका होगा? सेकेंड चीज़, अगर रीनीट नहीं होता है, ठीक है, ये दो पॉइंट्स हैं। अगर रीनीट नहीं होता है तो आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। पहला सवाल बहुत सारे बच्चों ने मुझसे ये भी पूछा था, भैया अगर रीनीट नहीं होता है तो 2025 में यही सीन रहने वाला है क्या? क्योंकि अगर ऐसा रहा 630 640 पे तो किसी अनरिजर्व वाले को कॉलेज ही नहीं मिलेगा, सीट ही नहीं मिलेगी। अगर ऐसा रहा तो भैया क्या होगा? कट ऑफ तो रॉकेट स्काई हाई चला गया। तो यार इफ़ दिस हैपन्स देन आई थिंक कि नीट 2025 का पेपर बहुत टफ आएगा। क्योंकि भाई एनटीए को बहुत बहुत एक्सट्रीम स्क्रूटिनी झेलनी पड़ी, बहुत एक्सट्रीम इनके पास बैकलैश आया है। तुम खुद सोचो, इतने सारे बच्चों का 700 से ज़्यादा नंबर आए, इतने सारे बच्चों के 720 नंबर आए, 720 नंबर ला के भी किसी को एम्स दिल्ली नहीं मिल पाएगा। इफ़ दिस इज़ द केस एंड इफ़ दिस इज़ द ट्रुथ जो एनएमसी एंड एनटीए आगे भेज रहा है, आगे पुश कर रहा है, तो तुम खुद सोचो ना 2025 में ये लोग ये नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इस तरीके से कट ऑफ गया तो भाई नीट के एग्ज़ाम में है, नीट के एग्ज़ाम में और अपना ये 12th का बोर्ड का या 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम जो होता है, इसमें अंतर क्या रह जाएगा? कुछ अंतर नहीं रह जाएगा, है ना। दिस कैन नॉट हैपन। तो आई थिंक टू कॉम्बैट दिस, हो सकता है 2025 में पेपर टफ बने।
ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है। एंड मैं अभी तुम्हें बोल रहा हूँ, जो बच्चे मेरे मेंटरशिप में, उनको भी मैंने सेम चीज़ बोली है कि यार देखो, हम ऐसे तैयारी करेंगे जैसे पेपर टफ आएगा, क्योंकि पेपर टफ आने के चांसेस हैं। ये दोबारा इतना स्काई हाई कट ऑफ नहीं ले जाने दे सकते। अगर गया तो इनको बहुत लाते पड़ेंगी, इनको बहुत ख़राब सुनना पड़ेगा लोगों से, है ना। तो इसी वजह से मुझे लगता है कट ऑफ हाई जाएगा। लेकिन हमारा मुद्दा ये नहीं है, हमारा मुद्दा ये है कि भैया रीनीट हुआ तो कब हो सकता है। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं अगस्त एंड में, अगस्त मिड में हो सकता है रीनीट हो जाए। तो राइट नाउ इट इज़ टू सून टू टेल, इट इज़ टू सून टू टेल, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई वर्डिक्ट नहीं आ जाता, कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता, तब तक यू कैन नॉट जस्ट से कि नीट होगा नहीं होगा, किसके लिए होगा, गाइडलाइंस क्या रहेंगी, कब इनका रजिस्ट्रेशन ओपन होगा, कब करेक्शन विंडो होगी, क्या ऐसा होगा भी कि नहीं होगा, या पुराने सेंटर ही रीअलोकेट करा दिए जाएंगे। क्योंकि पुराने सेंटर में क्या दिक्कत है मैंने तुम्हें बताई, जहाँ चीटिंग हुई वहाँ तो फिर दोबारा चीटिंग हो जाएगी, ऐसा नहीं किया जा सकता। तो कीपिंग ऑल दिस इन माइंड, क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी इट इज़ टू सून टू टेल। सेकेंड चीज़, अगर रीनीट दोबारा हो जाता है एंड इफ़ देर आर चांसेस, तो क्या करना चाहिए। तो भैया येस, देर आर चांसेस कि रीनीट दोबारा हो सकता है। चांसेस आर वेरी लेस, वेरी वेरी लेस, बहुत कम चांस है रीनीट दोबारा होने के, बट येस देर आर चांसेस, ठीक है। एंड इफ़ दैट इज़ द केस, तो आई थिंक अगर आप खाली ही बैठे हो तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने में कोई और दिक्कत नहीं है ना। जो बच्चे 2025 के लिए प्रिपेयर करने ही वाले थे, ड्रॉप लेने ही वाले थे, आई वुड सजेस्ट टू देम कि अपनी प्रिपरेशन की स्पीड को बढ़ा दो, एक्सेलरेट इट, ठीक है, ताकि अगर कल को न्यूज़ आए कि यार अगले 1-1.5 महीने में नीट हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है, तो यू वुड एटलीस्ट हैव अ हेड स्टार्ट। सेकेंड चीज़, जो बच्चे सिर्फ काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं, दे आर वेटिंग कि भैया रीनीट होगा नहीं होगा, आई डोंट नो, लेकिन मैं ड्रॉप नहीं लेने वाला हूँ, उनको भी मैं सजेस्ट करूँगा, इट इज़ ऑफ नो हार्म कि अगर आप थोड़ा थोड़ा साथ साथ पढ़ते रहो। खासकर अगर आपके 450-500 से ऊपर नंबर हैं, तो देयर आर चांसेस कि भाई आपको मिल जाए इस बार, अगर अच्छा प्रिपरेशन करो। सिली मिस्टेक्स हो जाती है ना। तीसरे बच्चे वो हैं जो पार्शल ड्रॉप लेने की सोच रहे थे कि भैया मैं पार्शल ड्रॉप लेने की सोच रही हूँ, उनको तो मैं 100% बोलूँगा अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करो एंड ट्राई टू कंप्लीट योर सिलेबस एज फास्ट एज पॉसिबल। याद है हमने हेल वीक चैलेंज किया था, हमने 1-1 महीने में सब कुछ किया था, वो सब जाओ, वीडियोस तुम्हें मिल जाएंगी, वो सब करने का ट्राई करो, ठीक है। क्योंकि अगर रीनीट हो जाता है तो वैसे भी तुम दोबारा नीट के लिए प्रिपेयर तो कर ही रहे हो, तो वाई नॉट एक्सेलरेट इट। अगर नहीं भी होता है तो तुम कम से कम हेड ऑन स्टार्ट तो ले लोगे दूसरों से, है ना। तो इसलिए तुम करो। बाकी लास्ट चीज़ मैं बोलता हूँ, अगर रीनीट होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाले सेंटर्स नहीं होने चाहिए, सेंटर्स चेंज होने चाहिए, क्योंकि भाई जहाँ एक बार चीटिंग हो गई वहाँ बार बार चीटिंग हो सकती है। सेकेंड चीज़, अगर रीनीट होता है तो तुम्हें प्रिपरेशन का कितना टाइम मिलेगा, राइट, तो जितनी जल्दी रिजल्ट आए उतना बेटर रहेगा। थर्ड चीज़, अगर रीनीट होता है तो उसका लेवल क्या रहेगा, पेपर क्योंकि बनना चालू हो जाना चाहिए अगर रीनीट होगा कि नहीं होगा, है ना। क्योंकि यार सिंपल बात है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला रीनीट कराना है और अब पेपर बनाना चालू करेंगे फिर सब कुछ होगा, तो भाई फिर तो दिसंबर लग जाएगा। और अगर ये लोग कह रहे हैं, जैसे मैंने बहुत सारे बच्चों से सुना, मुझे नहीं पता बच्चों ने कहाँ सुना, बट बच्चों ने मुझे बताया कि अगस्त मिड में, अगस्त एंड में ये लोग करने की बात कर रहे हैं, हो सकता है भैया हो जाए। तो इफ़ दैट इज़ द केस देन स्टार्ट योर प्रिपरेशन, ठीक है। एटलीस्ट तुम कुछ नहीं कर रहे हो, घर पे पढ़े ही हो, घर पे बैठे ही हो, तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, दैट्स नॉट एन इशू, ठीक है। बाकी माई ऑफिशियल सजेशन इज़ वेट फॉर द ऑफिशियल न्यूज़ टू कम बिफोर सेलिब्रेटिंग और बिफोर फाइनलाइजिंग एनी डिसीजन, बट स्टार्ट योर प्रिपरेशन करते रहो। लेकिन जब तक ऑफिशियल कोई नोटिस नहीं आ जाता तब तक ये फेक न्यूज़ के बीच में घूम घूम के अपना सर खराब मत करना, क्योंकि जो होना था वो हो चुका है ना, जो होना था वो हो गया है। देर आर अ लॉट ऑफ प्रूफ्स, देर आर लॉट ऑफ इंस्टेंसेस जिनकी वजह से ये इंडिकेट हो रहा है कि हो सकता है हाँ पेपर लीक हुआ हो, है ना। देर आर अ लॉट ऑफ फैक्ट्स, लेकिन अभी भी हमें कोर्ट एंड जुडिशियरी का वेट करना पड़ेगा। सो जस्ट वेट फॉर देम एंड प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, दैट इज़ माई ऑफिशियल आंसर, ठीक है। बाकी जैसी कोई भी अपडेट आता है, कुछ भी आता है, आई विल लेट यू नो।